Good morning, बच्चों. Today we are going to start a new chapter from Footprint Without Feet. First chapter, that is Triumph of Surgery. Triumph of Surgery में जैसा कि नाम से लगता है ट्रिम्फ, लॉट ऑफ हैप्पीनेस. अभी लॉट ऑफ हैप्पीनेस किस पर है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द हैप्पीनेस दैट was a successful treatment. Dr. Harriot, full name is James Harriot, is the author of this chapter. He has highlighted his every minute details that how can a little joy change one's life. Mrs. Pumphrey, the owner of a dog, she is very caring and she is now in painful situation to see that Tricky is not doing well. Some problems are with the Tricky. He has become so fat. Once Dr. Harriot told her that you should focus why this is happening. You should follow the strict diet chart. But it was not followed by Mrs. Pumphrey. And the result, the consequences are very different. Now Tricky is so fat. So we want to enjoy this lesson. What is the message and how Tricky became well? So let us start the lesson, a triumph of surgery. Okay? So let us see this. So this is the lesson here. A triumph of surgery. You can see here. A triumph of surgery by James Harriot. Harriot observed. पहले हम ये देखेंगे हैरियट ने ऑब्जर्व क्या किया था. The poor health of Tricky. डॉग नेम इज ट्रिकी. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बेचारे ट्रिकी की हालत कैसी है और यहाँ पे डॉग का नाम ट्रिकी है, राइटर का नाम हैरियट. और इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में इन चीज़ों को देखा, इसीलिए इन्होंने इसको आई की लैंग्वेज में लिखा है इस लेसन को. तो ऑब्जर्वेशन क्या था इनका कि ट्रिकी जो कि एक डॉग है उसकी बहुत ही जो हेल्थ है वो बहुत ही पुअर हेल्थ है. ही एडवाइजेज मिसेस पम्फ्रे. क्या उन्होंने एडवाइज किया? टू पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट. ये उनकी एक सलाह थी कि आप ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पर रखिए. लेकिन जो हमारी मिसेस पम्फ्रे हैं डिडंट केयर इट. उन्होंने इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं की. सी कंटिन्यू टू ओवरफीड. इट वर्स ट्रिकीज हेल्थ. और उन्होंने जो ओवरफीड किया, ट्रिकी को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने खाना खिला दिया. कभी इस बात को सोचे बगैर कि क्या ज़्यादा खाना खिलाना इसके लिए बेहतर होगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा. उनके इस ज़्यादा खाना खिलाने की वजह से हम देखते हैं कि सिचुएशन कैसी हो जाती है. सिचुएशन ख़राब हो जाती है. तो ये जो सिचुएशन बच्चों ख़राब हो जाती है, इसमें कहानी के अंदर ये चेंजेस आ जाते हैं कि कैसे इस सिचुएशन में खराबी है. देखिए यहाँ पे जो कंटिन्यू लिखा है इसमें एस लगेगा, ये एस छोड़ गया था. सी कंटिन्यूज टू ओवरफीड. लगातार खाना खिलाती हैं और इसकी वजह से ट्रिकी की हेल्थ ज़्यादा खराब हो जाती है. सी वॉन्ट्स द हेल्प फ्रॉम हैरियट. अब तो उनको उसी डॉक्टर की याद आ गई जिसने कहा था आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, डाइट उनकी स्ट्रिक्ट करके रखिएगा. अब याद आ रही डॉक्टर साहब की. तो उन्होंने क्या किया? मिसेस हैरियट डिसाइडेड टू टेक ट्रिकी अंडर हिज सुपरविजन. भाई जब कोई हेल्प मांगेगा और वो हेल्प मांग रही है डॉक्टर हैरियट से अपने ट्रिकी के लिए, तो सीधे सीधे डॉक्टर हैरियट ने भी क्या कह दिया कि मैं अपने सुपरविजन में ट्रिकी को रखूंगा. ही टुक ट्रिकी फॉर अ फोर्टनाइट टू ट्रीट हिम. बच्चों फोर्टनाइट का मतलब होता है कम से कम
14 से 15 डेज के टाइम को कहा जाता है फोर्टनाइट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक फोर्टनाइट के लिए तो ट्रिकी को अपने पास रखूंगा और फिर मैं इसके ट्रीटमेंट को करूंगा। ऑल दी सर्वेंट्स एंड ओनर, जितने भी वहां पे नौकर थे और ओनर मिसेस पंफ्रे जो कि ओनर हैं, वर इन टीयर्स, इन सबकी आंखों में आंसू आ गए, बिकॉज मिस्टर हैरियट वॉज टेकिंग ट्रिकी टू हिज सर्जरी। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, ठीक है। नाउ ट्रिकी वॉज केप्ट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, और अब तो डॉक्टर साहब के यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। अब तो डॉक्टर ने जो एडवाइस दिया था उस एडवाइस को पूरा करने का टाइम आ चुका था। तो डॉक्टर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट पर ट्रिकी को रखा। फॉर फर्स्ट 2 days ही वॉज गिवन नथिंग टू ईट, पहले 2 दिन उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। ओनली वाटर वॉज गिवन टू फीड हिम, उसे क्या दिया गया? सिर्फ पानी पीने को दिया गया। इट वॉज द बिगेस्ट क्योर फॉर ट्रिकी, उसे पानी पीने को दिया गया, याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि आफ्टर 2 days ट्रीटमेंट, अब 2 दिनों के ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है? ट्रिकी शोड सम इम्प्रूवमेंट। नेचुरल सी बात है, आपके जो फैट है उसको डिजोल्व होने का टाइम मिला और ट्रिकी शोड सम इम्प्रूवमेंट, ट्रिकी में भी बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट नजर आए। ही वॉज वेलकम्ड बाय अदर डॉग्स देयर, और इसमें उनके हॉस्पिटल में जिसमें जानवरों का इलाज होता है और भी डॉग्स थे वहाँ पे। उन डॉग्स ने शुरुआत में तो ट्रिकी से दोस्ती नहीं की, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के दूसरे डॉग्स भी ट्रिकी के साथ घुल मिल गए। When Mrs. Pumphrey telephoned to know Tricky's health, डॉक्टर अवॉइडेड। जब भी मिसेस पंफ्रे चाहती थी कि मैं फ़ोन करूं डॉक्टर साहब को, पूछती हूँ कैसा है मेरा ट्रिकी, क्योंकि उनके बगैर उनको रह पाना बहुत ही मुश्किल था और इसीलिए वो बार बार फ़ोन करती थी। लेकिन जब भी वो फ़ोन करती, उसने क्या किया? फ़ोन अवॉइड कर देता था या कभी कोई और कहानी सुना देता था, मतलब तरह की बातें, लेकिन कभी डायरेक्ट उन्होंने बताया नहीं ट्रिकी के हेल्थ के बारे में। लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, व्हेन ट्रिकी वॉज वेल, अब जब ट्रिकी बिल्कुल ठीक होने लगा, डॉक्टर इन्फॉर्म्ड हर, तो डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया दैट नाउ ट्रिकी वॉज वेल, अब ट्रिकी ठीक था। मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड टू सेंड एग्स, तो मिसेस पंफ्रे ने, देखिए इसीलिए वो अवॉइड करता था फ़ोन, क्योंकि उसने जरा सा कहा कि वो ठीक है तो उन्होंने क्या किया? सेंड एग्स, अंडे भेजने लगी, वाइन और ब्रांडी, ये सब चीज़ें ट्रिकी के लिए वो भेजने लगी। समझ रहे हैं आप? एग्स, वाइन, ब्रांडी, बट ऑल दीज थिंग्स वर एंजॉयड बाय डॉक्टर एंड हिज टीम मेंबर्स। ये सारी चीज़ों को कभी भी ट्रिकी को नहीं दिया गया, बल्कि ये सारी चीज़ों को किसने उपयोग किया? डॉक्टर ने उपयोग किया और डॉक्टर के अन्य साथियों ने यूज किया। इसके बाद हम देखते हैं नाउ ट्रिकी वॉज चेंज्ड। अब डॉक्टर की इस मेहनत पे देखिए कितना अच्छा रंग आया है। नाउ ट्रिकी वॉज चेंज्ड फ्रॉम अ वीक फैट डॉग टू अ हार्ड मसल्ड वन। जेम्स हैरियट कॉल्ड, अब जेम्स हैरियट ने कहा, मतलब फोन किया मिसेस पंफ्रे को कि टू कम, आइए, एंड कलेक्ट ट्रिकी, अपने ट्रिकी को ले जाइए। ट्रिकी वॉज वेल, मिसेस पंफ्रे सॉ हिम एंड ही जम्प्ड अपॉन हर, और ट्रिकी ने भी अपने ओनर को देख करके छलांग लगा दी। ये था उसकी सही सेहत का असर, जो कि वो चल भी नहीं पा रहा था, और आज देखिए अपनी मालकिन को देख करके जंप लगा दी उसने। मिसेस पंफ्रे वॉज ओवरजॉयड, अब तो मिसेस पंफ्रे का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शी हैड नो वर्ड्स टू से थैंक्स, और उनके पास तो थैंक कहने के लिए भी शब्द नहीं बचे थे कि मैं थैंक या शुक्रिया अदा कैसे करूं डॉक्टर हैरियट का। दिस वॉज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, सिर्फ यही हम कह सकते हैं बच्चों कि यही था ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी इलाज का वो खुशी, वो इलाज की वो खुशियां जो हमें देखने को मिलती हैं ओनर में भी और देखने को मिलती हैं ट्रिकी में भी। सो दिस वाज द लेसन, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। थैंक यू बच्चों।